कोरोना की वजह से जहां सभी लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस वक्त ब्लड बैंकों में रक्त की भी भारी कमी देखने को मिल रही है। और इसी को देखते हुए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। इस शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं ने प्रतिभाग किया और रक्तदान किया। देश भर में कोरोना फैला हुआ है और इस वक्त जो एक सबसे बड़ी परेशानी सामने आ रही है वो ये आ रही है कि ब्लड बैंक में ब्लड नहीं है। इसको देखते हुए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने देखिए इसी तरह से एक ब्लड जो है कैंप लगा रखा है। ब्लड कैंप में उन्होंने जो है लोगों से, युवाओं से खासतौर पर आह्वान किया था कि आप लोग आइए और आप लोग जो है यहाँ पर आकर जो है रक्तदान कीजिए। इसी बड़ी संख्या में आज जो है यहाँ पर युवा पहुँचे हैं। हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर युवा पहुँच रखे हैं और बड़ी संख्या में सभी युवा पहुँचकर यहाँ पर रक्तदान जो है वो करना चाहते हैं। सभी अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो है अंदर इसी तरह से जो है ब्लड दिया जो है वो दान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ पर युवा फैल रखे हैं। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री जी भी हैं, उनसे जानते हैं। वैसे जब हम बात करते हैं रक्तदान की, जब बात करते हैं, किस तरह से आपने सोचा कि इस समय जो है रक्तदान करने का आह्वान किया जाए? देखिए, पिछले आज जब कोविड का पहला फेज था तो दिसंबर आते आते एक संकट हुआ रक्त का। हमारे जो रक्त बैंक हैं उनमें रक्त की काफ़ी कमी आनी शुरू हो गई थी और वही अनुभव मुझे इस समय काम आया कि जिस तरह से कोरोना पीक पर जा रहा है तो ये रक्त का अभाव हो सकता है। जो कोविड पेशेंट हैं वो रक्तदान नहीं कर पाएंगे। अब टीकाकरण और हो रहा है तो युवाओं में टीकाकरण हो रहा है, तो टीकाकरण के बाद पहले तो 1 महीने बताया था, लेकिन अब जो बताया है वो 15 दिन बताया है। फिर उसके बाद 15 दिन तक आप रक्तदान नहीं कर सकते हैं। और मेरी जो आशंका थी वो सही साबित हुई। कल देहरादून में 20 यूनिट ब्लड हरिद्वार से मंगाना पड़ा। अभी हमारा राजधानी है और सबसे बड़ा शहर है उत्तराखंड का। ऐसे में अगर यहाँ पर रक्त की कमी तो ये तो बड़ा एक हमारे लिए अजीब सी बात हो जाएगी कि जो शहर जहाँ से रक्त हम अन्य जगह भी सप्लाई करते थे, राज्य के बाहर भी कई बार आवश्यकता होती तो देते थे। लगभग 20,000 यूनिट ब्लड के हमारे पास एक्स्ट्रा हमारे पास होती थी। अपनी जो आवश्यकता है उससे अधिक हमारे पास होता था और आज हम 20 यूनिट हमको बाहर से मंगानी पड़ रही हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि जो हमने सोचा था कि एक तरह की आशंका जो महसूस कर रहे थे वो सही साबित हुई। और मई सेकेंड वीक में हमने ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम शुरू किया। हमने कहा छोटे छोटे लगाइए, 50 लोग, 100 लोग, 40 लोग, जो हमारी डेली नीड है वो हम पूरी कर सकें। और मैंने सभी युवाओं से आह्वान किया है कि हम इस चुनौती को स्वीकार करें कि हम राज्य में रक्त का अभाव नहीं होने देंगे। रक्त के अभाव में हम कोई भी दुर्घटना होती है या मौत होती है तो हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है और उस चुनौती को हमने कहा कि हम स्वीकार करते हैं। और मैं युवाओं को आह्वान कर रहा हूं कि भाई आप इस चुनौती को स्वीकार करें। अब अगर हम बात करें, आप स्थिति को आप लगातार ऑब्जर्व करेंगे, अभी आपको क्या लग रहा है किस तरह की स्थिति है अभी प्रदेश में? देखिए, हालात तो काफ़ी सुधार हुआ है और शहरी क्षेत्रों में तो काफ़ी कंट्रोल हुआ है। थोड़ा गाँव में कोरोना पहुँचा है और कई जगह इस तरह की सूचनाएं मिल रही हैं कि लोग बुखार में पीड़ित हैं, खांसी जुकाम से पीड़ित हैं। और इसलिए गाँव पर जो हमारा फोकस चल रहा है इसको लगातार करने की आवश्यकता है। और जो भीड़ पर जो नियंत्रण है इसको अभी हमको और आगे तक करना होगा, क्योंकि वायरस सबसे ज़्यादा उसके लिए अनुकूल माहौल होता है जहाँ भीड़ होती है। अगर एक भी वायरस लोडेड कोई व्यक्ति पहुंच जाता है कहीं पर तो अनेक लोगों को संक्रमित कर सकता है। इसलिए हमको भीड़ से बचाने की आवश्यकता है और ये लंबे समय तक जो बिहेवियर कोविड के लिए चाहिए उसको हमको पालन करना ही चाहिए और करवाना ही चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं और इन्होंने जिस तरह से ब्लड कैंप लगा रखा है, साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर हम भीड़ जो है वो कंट्रोल कर लेंगे, जो गांव में अब मामले सामने आ रहे हैं तो वो कंट्रोल आ जाएंगे और ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि कोरोना की जो चेन है उसे तोड़ा जा सके। मेरे सहयोगी सुनील के साथ योगेश सेमवाल, देहरादून।